नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश राजपूत। आज पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग का पार्ट 3। ठीक है ना। यदि आपने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आप जरूर देखें। ठीक है ना। आज अपन पढ़ने वाले हैं पार्ट 3। ठीक है ना। तो देखते हैं क्या प्रश्न 6-7। आप प्रश्न 6 पढ़ चुके थे। ठीक है ना। प्रश्न 7, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या समझेंगे, क्वेश्चन समझते हैं। क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ये आप मान लो ये भूमि है आपका। ठीक है ना। ये क्या है, आपकी भूमि है। भूमि के इस बिंदु से क्या है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। जी यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है आपकी, भवन की ऊंचाई है आपकी 20 मीटर। कितनी होगी आपकी भवन की ऊंचाई, 20 मीटर होगी। ठीक है ना। अब भवन के ऊपर यहां से ऊपर जी कितनी मान लेते हैं, एक संचार मीनार है। क्या है आपकी, ये संचार मीनार है। तो इसकी ऊंचाई अपन मान लेते हैं h मीटर है। संचार मीनार की ऊंचाई कितनी मान लेते हैं, h मीटर है। ठीक है ना। भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार, जो भवन का शिखर हो गया, इस पर क्या लगी है, एक संचार मीनार लगी है। ठीक है ना। तो भवन संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार जो है इसका तल कहलाएगा ये नीचे वाला, और शिखर क्या कहलाएगा, ऊपर वाला। ठीक है ना। तो तल और शिखर मतलब तल जो है, तो तल का जो आपका कोण बन रहा है, कितना बन रहा है आपका तल का कोण, तल का कोण बन रहा है आपका 45 डिग्री। कितना बन रहा, 45 डिग्री। और शिखर, शिखर का कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक, ये बन गया इसका शिखर। शिखर का कोण क्या बना दिया उसने, 60 डिग्री। ठीक है ना। तो बोल रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको क्या चाहिए, ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक, तो इसको अपन मान लेते, जो मान लेते x है। क्या है आपकी, x मीटर है। ठीक, इसको नाम देते हैं P Q R, इसको नाम दे देते हैं A। ठीक है ना। तो हल देख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, माना AQ क्या है आपका, एक भवन है। ठीक है ना। माना भवन की ऊंचाई क्या दे रखी है आपको, AQ बराबर 20 मीटर है। ठीक है ना। भवन के ऊपर AP क्या लगी है, एक संचार मीनार है। भवन के ऊपर लगी संचार मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। ठीक है ना। तो संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्या क्या दिए हैं, क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री है। ठीक है ना। तब कौन सा त्रिभुज लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं AQR में। ठीक है ना। तब समकोण त्रिभुज AQR में। ठीक है ना। क्या कह दिया AQR में, AQ बराबर 20 मीटर दे रखा है। AQ बराबर 20 मीटर और QR बराबर मान लिया अपन ने x मीटर, और इस वाले का कोण क्या दिया है, 45 डिग्री। थीटा बराबर क्या दे रखा है, 45 डिग्री। ठीक है ना। तब क्या आ जाएगा, tan थीटा क्या दिया है, लंब दिया है और आधार दिया, तो इसमें क्या लगता है, tan थीटा। तो लंब हो गया AQ और आधार हो गया QR। ठीक है ना। तो tan थीटा का मान है आपका
45 बराबर ए क्यू का मान दिया है 20 बटे क्यू आर का मान हो जाएगा x। ठीक, tan 45 का मान कितना हो जाएगा 1 बराबर 20 बटे में x। ठीक है ना, इसके बटे में 1 मान लेते हैं। ठीक, इसका त्रिया गुणा, तो x एकम x और 20 एकम 20, तो x बराबर आ गया आपका 20 मीटर। ठीक है ना, ये आ गया आपका समीकरण पहला। अब ले लेते हैं पूरा त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। अब देखें पी क्यू पूरा क्या दिया है, जे दिया है 20 और जे दिया है एच, तो पूरी हो जाएगी एच प्लस 20। तो पी क्यू बराबर दिया है एच प्लस 20 और क्यू आर क्या दिया है एक्स सी दिया है और थीटा दिया है पूरा 60 डिग्री। ठीक है ना, तब क्या ले लेते हैं tan थीटा बराबर, अब लंब हो जाएगा पी क्यू और आधार हो जाएगा क्यू आर। ठीक, तो tan थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री, पी क्यू क्या दिया h प्लस 20 और क्यू आर क्या दिया है x, तो x दे रखे हैं। ठीक है ना, tan 60 का मान होता है करनी 3 बराबर हो जाएगा h प्लस 20 बटे में x। ठीक है ना, अब इसका भी त्रियक गुणा कर देते हैं, त्रियक गुणा। ठीक है ना, तो इसका त्रियक गुणा करेंगे तो इसका गुणा यहाँ पर या ऐसा कर दो x को यहाँ पर ले जाओ, इसको यहाँ पर ले जाते हैं। ठीक है ना, एक्सटेंड कर दें तो x बराबर हो जाएगा h प्लस 20 बटे में आ जाएगा करनी 3, जी आ जाएगा आपका समीकरण दूसरा। ठीक है ना, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है ना, तो समीकरण 1 और 2 से x और x बराबर है तो जे और जे भी बराबर हो जाएंगे। ठीक, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है ना, जब जे और जे बराबर है तो जे और जे भी बराबर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 20 बराबर h प्लस 20 बटे करनी 3, इसका गुणा यहाँ पर त्रियक गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, त्रियक गुणा, तो इसका यहाँ पर इसका यहाँ पर तो जो जाएगा h प्लस 20 बराबर 20 करनी 3। ठीक है ना, अपना चाहिए h का मान, तो 20 का क्या करना है पक्षांतर, तो 20 करनी 3 माइनस का क्या हो गया 20 हो गया। h बराबर 20 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा करनी 3 माइनस का 1। ठीक है ना, जी क्या आ गई आपकी h, जे चाहिए अपना संचार मीनार की ऊंचाई। ठीक है ना, अतः संचार मीनार की ऊंचाई क्या आ गई आपकी 20 बाहर h बराबर करनी 3 माइनस का 1। ठीक है ना, जी आपका आंसर हो जाता है। ठीक, एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। जे दिए है अपना सवाल कहता है भूमि के एक बिंदु से, ये क्या है भूमि है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, ये क्या है 20 मीटर ऊंचा क्या है आपका भवन है। भवन के शिखर, भवन का शिखर ये हो गया, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ये क्या लगी है भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी है। तो संचार मीनार के तल और शिखर, जे इसका तल हो गया, जे इसका शिखर हो गया, तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री है। तो तल का कोण ये बना तो पहला क्या बना 45 डिग्री, फिर शिखर शिखर से कोण क्या बना 60 डिग्री। ठीक है ना, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जब ये संचार मीनार लगी है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक, तो सबसे पहले माना ये भी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है और ये लगी है आपकी क्या भवन के ऊपर लगी संचार मीनार की ऊंचाई क्या मानी h मीटर है। ठीक है ना, तो संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री व 60 डिग्री हो गया। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं AQR में, क्या लिया समकोण त्रिभुज AQR में। AQ क्या दिया है 20 मीटर दिया है, QR क्या दिया है आपको x मीटर और कोण क्या दिया थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक, तो tan थीटा बराबर होता है AQ बटे में QR, मतलब लंब बटे में आधार, तो tan थीटा का मान 45, AQ कितना दिया 20 बटे QR क्या दिया x, तो tan 45 का मान 1 तो 20 बटे में x, क्रिया गुणा करें तो x एकम x 20 एकम 20, ये आ गया आपका समीकरण 1। अब पूरा त्रिभुज ले लेते हैं PQR में,
समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है ना। पी क्यू क्या दिया है, पूरा पी क्यू अपना दिया जी एच जे 20 तो पूरी हो जाएगी एच प्लस 20 हो जाएगी। क्यू आर क्या दिया है एक्स, तो एक्स। थीटा क्या दिया है आपका 60 डिग्री, ठीक है ना। फिर से ये लंब दिया है, ये आधार दिया है, तो tan थीटा बराबर लंब क्या है पी क्यू, आधार क्या दिया है क्यू आर, ठीक। tan थीटा का मान दिया 60, पी क्यू का मान दिया x प्लस 20, क्यू आर का मान दिया x, ठीक। tan 60 का मान जाएगा करनी 3 बराबर h प्लस 20 बटे में x। फिर से त्रिया गुणा करेंगे, इसका गुणा x चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। x को यहाँ पर ले जाओ, करनी 3 को यहाँ पर ले आते हैं, मतलब त्रिया गुणा कर देंगे तब भी वही आएगा। देख लेते हैं कैसा हो जाएगा। जैसे मान लो त्रिया गुणा भी कर दिया तो x करनी 3 बराबर हो जाएगा h प्लस 20। यदि x का मान चाहिए तो करनी 3 कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो आ जाएगा आपका समीकरण 2 आ जाएगा। समीकरण 1 हुआ 2 से, ठीक है ना। तो जब बायां x और x बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो 20 बराबर क्या हो जाएगा h प्लस 20 बटे करनी 3। त्रिया गुणा इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, तो जो हो जाएगा h प्लस 20 और 20 करनी 3। तब h बराबर 20 का क्या कर देते पक्षांतर, 20 करनी 3 माइनस का 20। यहाँ से दोनों में 20 कॉमन निकाले तो करनी 3 बचा, यहाँ से 20 बाहर निकले तो क्या बचा 1। अतः संचार मीनार की ऊंचाई क्या आ गई आपकी 20, पुस्तक में करनी 3 माइनस का 1। ओके, ये आ गया आपका सवाल नंबर 7, ठीक है ना। अब प्रश्न 8 क्या कहता है, एक पैड स्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पैडल स्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पैडल स्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। जैसा भी आपने प्रश्न 7 लगाया सेम उसी तरह का प्रश्न ये है, ठीक है ना। तो अपन क्या देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या है, यहां से यहां तक की पैडल स्टल की ऊंचाई, ठीक है ना। जे मान लेते हैं क्या है पैडल स्टल है, ये भूमि का एक बिंदु हो गया। ये क्या हो गया, भूमि का एक बिंदु। भूमि के बिंदु से पैडल स्टल का शिखर हो गया आपका जे। पैडल स्टल के शिखर पर क्या लगे, एक मूर्ति लगी हुई है, ठीक है ना। एक पैडल स्टल के शिखर, ये क्या पैडल स्टल का शिखर है, ठीक है ना। शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। इसके शिखर पर जी क्या लगी है 1.6 मीटर ऊंची जी क्या उसकी मूर्ति लगी है। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जी आपकी मूर्ति का शिखर है, यहां से यहां तक का कोण कितना दिया है उसने 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। और उसी बिंदु से, कहां से, इसी बिंदु से, उसी बिंदु से पैड स्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। जो पैड स्टल का शिखर है इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है उसने 60 डिग्री दे, वो कितना दे रखा है सॉरी 45 डिग्री दे रखा है। जी कितना दे रखा है उसने 45 डिग्री है, ठीक है ना। और ये बड़ा वाला कोण कितना है उसने 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। तो बोल रहा है पैडल स्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते पैडल स्टल की ऊंचाई क्या मान ली अपन ने h है, ठीक है ना। जे मान लेते हैं अपन क्या है आपकी h मीटर हो गई। और जे दूरी आपको दी है कितनी 1.6 मीटर, ठीक है ना। इसको अपन दे देते हैं नाम क्या ABCP नाम इसको दे देते हैं, ठीक। जे दूरी आप मान लेते हैं x है, ठीक है ना। जे हो गया। तो हल देखें, माना AB एक क्या है पैड स्टल है, माना पैड स्टल की ऊंचाई कितनी दी है आपको AB बराबर h मीटर है, ठीक है ना। और क्या दिया मूर्ति की ऊंचाई क्या दिया आपको AP बराबर 1.6 मीटर है, ठीक है ना। तब अपन समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज पहले लेते हैं ABC, क्या ले लेते हैं एक त्रिभुज ABC में AB कितना दिया है h मीटर, AB दिया है h मीटर, ठीक है ना। BC क्या मान लिया अपन ने
x मीटर, और थीटा क्या दिया है आपको 45 डिग्री, ठीक है ना। तब क्या हो जाएगा tan थीटा, क्या कि लंब दिया हुआ आधार दिया है, तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा ए बी बटे में बी सी। तो tan थीटा का मान क्या दिया आपको 45 बराबर ए बी का मान दिया है h और बी सी का मान दिया है x। tan 45 का मान होता है 1, तो आ जाएगा h बटे में x। त्रिया गुणा करें तो x बराबर क्या आ गया h। ये आ गया आपका समीकरण फर्स्ट, ठीक। पुनः अब ले लेते हैं पूरा त्रिभुज पी बी सी में, ठीक। पुनः समकोण त्रिभुज पी बी सी में, ठीक। अब क्या दिया है पी बी का मान पूरा, पी से बी, पी बी का मान दिया है h प्लस 1.6, h प्लस 1.6 मीटर, और बी सी दिया है x, और थीटा दिया आपको 60 डिग्री, ठीक है ना। तब फिर से क्या आ जाएगा tan थीटा बराबर, अब लंब बनेगा पीबी, आधार बनेगा बीसी, ठीक है ना। tan थीटा का मान दिया 60 डिग्री, पीबी का मान दिया h प्लस 1.6 बटे बीसी का मान दिया है x। tan 60 का मान आ गया करणी 3 बराबर h प्लस 1.6 बटे में x। फिर से क्रिया गुणा, तो ये हो जाएगा x करणी 3 बराबर h प्लस 1.6, अपना चाहिए x का मान, तो x बराबर h प्लस 1.6 बटे में आ जाएगा करणी 3। इसको दे देते समीकरण नंबर दूसरा, ठीक है ना। तब समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। समीकरण 1 क्या x बराबर है, तो जे भी x बराबर h प्लस 1.6 बटे करणी 3। जब x और x बराबर है तो जे भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तब क्या आ जाएगा h, इसका h बराबर इसका ले लिया h प्लस 1.6 बटे में करणी 3, ठीक है ना। त्रिया गुणा कर देते हैं, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, तो जो जाएगा h प्लस 1.6 बराबर h करणी 3, ठीक है ना। तो इससे h का क्या कर देते हैं अपन पक्षांतर कर देते हैं, तो ये जाएगा 1.6 बराबर h करणी 3 माइनस का h हो जाएगा। ये 1.6 इसमें h कॉमन निकाल लिया तो बचा करणी 3 माइनस का 1, अपना चाहिए h का मान, तो ये आ जाएगा नीचे 1.6 बटे में आ जाएगा करणी 3 माइनस 1 बराबर h, ठीक है ना। या करके लिखेंगे h बराबर क्या है आपका 1.6 बटे में करणी 3 माइनस का 1। क्या कर रहे हैं यहाँ पर हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, मतलब ये हर है तो इसी का क्या हो जाएगा ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, मतलब करणी 3 प्लस 1 और करणी 3 प्लस 1, ठीक है ना। तो h बराबर ये हो जाएगा 1.6 और गुणा में हो जाएगा करणी 3 प्लस 1, जे बना सम का करणी 3 माइनस 1 और करणी 3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये जाएगा करणी 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये भी रहेगा। तो h बराबर 1.6 करणी 3 प्लस 1 और वर्ग से वर्गमूल कट गया सो आ गया 3 माइनस का, तो क्या आ जाएगा आपका h बराबर 1.6 करणी 3 प्लस 1 बटे में 3 में से घटाया तो 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, तो क्या आ गया 0.8, तो h बराबर 0.8 करणी 3 प्लस 1 मीटर। अतः क्या आ गया आपका पेड़ स्थल की ऊंचाई, पेड़ स्थल की ऊंचाई क्या आ गई 0.8 करणी 3 प्लस का 1, ठीक है ना। ये आ गई आपकी पेड़ स्थल की ऊंचाई, ठीक। तो क्या करेंगे आप सबसे पहले तो बोलेंगे ए बी सी में, ठीक है। ए बी क्या दिया h, बी सी कितना दिया है x, और कोण कितना दिया 45 डिग्री। तब tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में आधार, लंब दिया ए बी और आधार क्या दिया है बी सी, ठीक है ना। तो tan 45 का tan थीटा का मान 45, ए बी का मान h, बी सी का मान x, tan 45 का मान 1 बराबर h बटे x, त्रिया गुणा करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा
एच, ये समीकरण 1 आ जाएगा। पुनः संपूर्ण तरफ को ले लेंगे PBC में, ठीक है ना। तो PB पूरी लंबाई क्या दी है, h प्लस का 1.6 और BC क्या दिया है आपको, x दी है, ठीक है ना। BC दी है आपको x। तब tan थीटा बराबर क्या, लंब हो गया PB और आधार हो गया BC। तब tan थीटा का मान 60 बराबर PB का मान h प्लस 1.6, BC का मान दिया है x। तो tan 60 का मान करने 3 बराबर h प्लस 1.6 बटे में x। फिर यह गुणा करें तो x करने 3 बराबर h प्लस 1.6 हो जाएगा। तो x का मान जो गुणा में कम आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो h प्लस 1.6 बटे में करने 3, ये आ गया समीकरण नंबर 2 आ गया, ठीक है ना। तब समीकरण 1 हुआ 2 से, जब x से x बराबर है तो जीरो ये भी बराबर हो जाएगा। तब h बराबर इसका बराबर h प्लस 1.6 बटे करने 3। फिर त्रिया गुणा करें, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, तो जो जाएगा h प्लस 1.6 बराबर h करने 3। h का क्या कर देते पक्षांतर, 1.6 जो कहते हैं बराबर h करने 3 माइनस का पक्षांतर दिया तो h हो जाएगा। तो 1.6 बराबर h कॉमन निकले तो करने 3 माइनस का 1। तो ये गुणा में तो ये कहाँ जाएगा, भाग में। 1.6 बटे में करने 3 माइनस का 1 बराबर h। हर का क्या कर देते हैं, परिमीकरण, ठीक है ना। तब h बराबर या कर लिया, करके लिख देते h बराबर, इसको बराबर लिख लेते हैं। हर का परिमीकरण कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा चिन्ह परिवर्तित करके, ठीक है ना। तो करने 3 प्लस का 1 और बटे में करने 3 प्लस का 1 से क्या कर दिया, गुणा और भाग कर दिया। तो 1.6 पुस्तक में करने 3 प्लस 1, जी लिखा है सरसम का a मतलब a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब करनी 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, वर्ग से क्या होता है, करनी कट जाता है। तो बराबर h बराबर 1.6 पुस्तक में करनी 3 प्लस 1 और वर्ग से करनी कटेगा तो 3 माइनस का 1। फिर h बराबर 1.6 पुस्तक में करनी 3 प्लस 1 बटे में 3 में से 1 चला गया 2 से काट देते हैं 1.6 को, कितना आएगा 2 अट्ठे 16 मतलब 0.8। तो क्या आएगा, h बराबर 0.8 करने के अंदर करने 3 प्लस 1 मीटर, जी आ गई आपकी क्या की पैडल स्थल की ऊंचाई, ठीक है ना। जी आपका प्रश्न हो गया अगला। अब प्रश्न देखते हैं। तो आपने देखा प्रश्न 8। अब प्रश्न 9 है, वो आप जो हमने पेपर सॉल्व किया था वो पेपर में प्रश्न था आपका, इसलिए आप प्रश्न क्या देखते हैं, आपका 10वां देखते हैं। 9वां प्रश्न हम सॉल्व कर चुके हैं, पेपर में था तो आप पेपर में देख सकते हैं। तो आपका प्रश्न क्या कहता है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, अब 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है ना। सड़क की चौड़ाई कितनी है आपकी, यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर, ठीक। सड़क के बीच में क्या लगा, एक खंभा लगा है, ये क्या लगा सड़क के बीच में, नहीं, सड़क के दोनों किनारे आमने सामने समान लंबाई के खंभे लगे हैं। मान लीजिए सड़क पर एक खंभा आपका ये लगा है और सड़क के सामने समान लंबाई का दूसरा खंभा यहाँ पर लगा है, ठीक है ना। खंभे कैसे लगे हैं, समान। सड़क के एक बिंदु, ये सड़क का एक बिंदु है, ठीक है ना। तो सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया, 60 डिग्री। तो ये कोण कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री, ठीक है ना। और दूसरा कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री, ठीक है ना। ये कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। तो खंभों की ऊंचाई मतलब ये वाली ऊंचाई कैसे है, खंभे समान, तो मान लेते खंभों की ऊंचाई क्या है आपकी, h मीटर है, ठीक है ना। खंभों की ऊंचाई मान लेते क्या है, दोनों की समान है, h मीटर है, तो जे भी h हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। अब बोल रहा जे मान लेते कितनी है आपकी, मान लो x मीटर है जे वाली दूरी, तो जे दूरी क्या हो जाएगी, 80 में से क्या घटा दें x, तो जे हो जाएगी 80 माइनस का x हो जाएगा, ठीक है ना, जे वाली दूरी, ठीक है ना। तो दिया है हल। तो देखें 80 मीटर चौड़ी क्या है, नदी, इसको नाम दे देते हैं ABCD, इसको ले लेते हैं नाम P, ठीक है ना। तो देखते हैं, माना BD क्या है आपकी, एक सड़क है जिसकी चौड़ाई
जिसकी चौड़ाई कितनी दी है, 80 मीटर है। ठीक है ना। सड़क के आमने सामने दो खंबे लगे हैं, ठीक है ना। सड़क के आमने सामने दो खंभे लगे हुए हैं या लगे हैं, ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई क्या मानी, h मीटर है। ठीक है ना। तब अब देख लेते हैं समकोण त्रिभुज क्या ले लेते हैं अपन, ABP में, समकोण त्रिभुज ABP में। ठीक है ना। AB कितना दिया है आपको, AB दिया है आपको h मीटर, BC क्या दिया है, x, BC दी है x मीटर, और थीटा कितना दिया है आपको, 60 डिग्री। ठीक है ना। तब tan थीटा बराबर लंब क्या दिया है, AB, और आधार क्या दिया है, BC, आधार दिया है AP। ठीक है ना। और BP की दूरी दी है x, कितना दी है, BP की दूरी x। तो tan थीटा का मान हो गया 60 बराबर AB का मान दिया है h और AP का मान दिया है x। ठीक है ना। तो tan 60 का मान कितना होता है आपका, करनी 3 बराबर h बटे में x। त्रिया गुणा करेंगे, x का गुणा करनी 3 में। ठीक है ना। तो x करनी 3 बराबर h आ गया। ठीक है ना। ये आया था आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। पुनः अब क्या कर लेते हैं, पूरा त्रिभुज ले लेते हैं CDP में। ठीक, पुनः त्रिभुज CDP में क्या बराबर दिया है आपको, CD भी दिया है h, CD क्या दिया है h, जे दूरी कितनी दी है AP, जो PD क्या दिया आपको, PD क्या दिया 80 माइनस का x। ठीक है ना। थीटा दिया है आपको 30 डिग्री। तब क्या ले लेते हैं, tan थीटा बराबर लंब क्या दिया है CD, आधार क्या दिया है PD। ठीक, तो tan थीटा का मान कितना दिया है 30, तो 30, CD का मान दिया है h और PD का मान दिया 80 माइनस का x। ठीक है ना। तो tan 30 का मान हो जाएगा 1 बटे करनी 3 बराबर क्या दिया है, h बटे में 80 माइनस का x। तो यह गुणा करें, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, तो ये जाएगा h करनी 3 बराबर 80 माइनस का x। अपना चाहिए क्या का मान, h का मान, तो ये जाएगा 80 माइनस x बटे में करनी 3। जी आ गया समीकरण 2। समीकरण 1 हुआ 2 से, जब h h बराबर हैं तो जे भी बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो समीकरण 1 हुआ 2 से क्या हो जाएगा आपका, x करनी 3 बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस x बटे में करनी 3। त्रिया गुणा करें, करनी 3 का करनी 3 में गुणा हो, 3 3 का 9, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 80 माइनस का x। ठीक है ना। x का पक्षांतर कर देंगे, तो 3x माइनस x है तो प्लस का x बराबर क्या आ गया 80। 3 और 1 जोड़कर कितना आ जाएगा 4x बराबर 80। 4 से 80 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 20 चौको 80, तो x बराबर कितना आ गया आपका 20। ठीक है ना। x का मान कहाँ रख देते हैं आप, अपना समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या निकलाएंगे, अपनी खंबे की ऊंचाई, x का मान कितना आ गया 20, तो हो जाएगा ये 20 करनी 3 बराबर h, या h बराबर क्या आ गया आपका 20 करनी 3, तो खंबे की ऊंचाई क्या आ गई आपकी 20 करनी 3। ठीक है ना। ये आ गया आपका खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई क्या आ गई आपकी 20 करनी 3। ठीक है ना। अब क्या चाहिए आपको, जे बिंदु की दूरी, यहां से यहां तक की बिंदु की दूरी कितनी आ गई आपकी 20 मीटर, तो दूसरे बिंदु की दूरी कितनी आ जाएगी, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है ना। अब दूसरे बिंदु की दूरी
देखते हैं। तब पहले बिंदु की दूरी तो आ गई आपकी 20 मीटर, पहले बिंदु की दूरी कितनी है 20 मीटर, तथा दूसरे बिंदु की दूरी क्या है आपकी 80 माइनस का x, 80 माइनस x का मान आया 20, तो दूसरे बिंदु की दूरी आ गई आपकी 60 मीटर। ठीक, दिया जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना। तो आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।